नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। श्रम मंत्रालय ने दोस्तों अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो महंगाई है वो कितनी बड़ी है, और इसके बिहाफ पे ही जो महंगाई भत्ता है वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर 50% जो डीए है जनवरी 2024 के अंदर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए पूरा यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, यहाँ पर अपडेट है। और आप देख सकते हैं कि ये 30 नवंबर को रिपोर्ट जारी हुई है, और नवंबर के महीने में पिछले महीने की रिपोर्ट मतलब अक्टूबर की जारी होती है। यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है जो आपका लेबर ब्यूरो है उसकी तरफ से, मतलब श्रम विभाग की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो अक्टूबर 2023 का जो सीपीआई इंडेक्स है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। देखिए ये जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, हम जो डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जो भी जैसे फूड हुआ, बीवरेजेस ग्रुप हुआ, जिसमें आप देखिए आटा है, दाल है, इसके अलावा जो भी हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, जो भी चीज़ें हम, बस का किराया है, या जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में खर्च करते हैं, उसके भी यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है श्रम विभाग की तरफ से, और उसे हम सीपीआई इंडेक्स यहाँ पर बोलते हैं। तो इस साल का जो सीपीआई इंडेक्स है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा है। लास्ट मंथ जो सीपीआई इंडेक्स था वो नहीं बढ़ा था, वो घटा ही था क्योंकि इलेक्शन का माहौल था। अब देखिए यहाँ पर जो है 0.9 यहाँ पर इंडेक्स बढ़ा है। लास्ट महीने जो इंडेक्स था वो दोस्तों 137.5 था, और 0.9 पॉइंट की वृद्धि होने के बाद दोस्तों अब जो सीपीआई इंडेक्स है 138.4 यहाँ पर हो गया है, और ये दोस्तों 0.65% यहाँ पर पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि अब रिपोर्ट किस प्रकार से प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो फूड एंड जो आपका बिवरेजेस हैं उनका जो इंडेक्स था पहले 140.5 था, अब वो 142 हो गया है। ठीक है, यानी कि इसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। पानी हुआ, सुपारी हुआ, तंबाकू हुआ, इनमें दोस्तों आप देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, 156.8 है तो 157 यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा क्लोथिंग और फुटवियर है उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, माइनर सा चेंज हुआ है। इसके अलावा हाउसिंग जो है वो लगभग सेम ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फ्यूल एंड लाइट का जो खर्च है वो थोड़ा सा घटा है, यानी कि पेट्रोल सस्ता हुआ होगा, या आपके जो आपका इलेक्ट्रिक बिल वगैरह आता है लाइट रिलेटेड, तो वो थोड़ा सस्ता हुआ है। इसके अलावा मिसलेनियस बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से जो इंडेक्स है पिछले महीने 137.5 था, और अब दोस्तों इंडेक्स 138.4 यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई इंडेक्स तो आपका बढ़ा है, तो इससे जो आपका 50% डीए है वो कब होगा, और क्या अगर इंडेक्स ऐसा का ऐसा रहता है तो भी आपका डीए 50% होता है नहीं। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सीपीआई इंडेक्स का कैलकुलेटर खोल रखा है कि जैसे सीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डीए किस प्रकार से बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जब जो आपका जुलाई के अंदर डीए जो लगा था वो 46% लगा था, तो उसमें भी इंडेक्स आप देखेंगे 136.4 था, और जो ये कैलकुलेटर है उसने दिखाया था कि भाई 46.24 होना चाहिए, तो 46% आपका डीए यहाँ पर हो गया था। और अब देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अक्टूबर की, उसमें आप देखेंगे तो जैसे आपका इंडेक्स 138.4 हो गया है, तो आपका दोस्तों डीए 49% पहुंच गया है। अब देखिए 50% पहुंचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपका इंडेक्स ऐसा का ऐसा भी रहता है, मतलब कि इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होता है, अगर आपका इंडेक्स अगले महीने 138.4 भी रहता है, तो भी दोस्तों आपका डीए यहाँ पर 50% हो जाएगा। चलिए मैं आपके सामने ये कैलकुलेशन लगाता हूं। तो देखिए जैसे हमने इसके अंदर डाला है प्राइस, तो अगर आपका जो इंडेक्स है अगर दोस्तों ऐसा कैसा रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है, 2 महीने का भी आना बाकी है, नवंबर का और दिसंबर का। अगर दोस्तों नवंबर में भी आपका सीपीआई इंडेक्स मतलब नहीं बढ़ता है, मान लीजिए महंगाई में वृद्धि नहीं होती है, महंगाई सेम रहती है, आपका सीपीआई इंडेक्स ऐसा कैसा रहता है, तो भी दोस्तों आपका जो नवंबर में जो डीए है वो दोस्तों 49.62 हो जाएगा। और अगर दिसंबर में आपका सीपीआई इंडेक्स ऐसा कैसा रहता है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं आती है, तो भी दोस्तों आपका डीए 50% हो जाएगा। और देखिए 50% जैसे आपका डीए होता है, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको। तो यहाँ पर सारे के सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई डीए 50% कब होगा, क्योंकि जैसे ही डीए आपका 50% होता है उसके बाद जैसे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, उसके अलावा जो आपको एचआरए है, एचआरए की जो प्राइस है वो यहाँ पर रिवाइज होंगी। इसके अलावा जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है उसमें चेंजेस
इंक्रीज होगा और बहुत सारे अनदर जो आपके अलाउंसेज हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि डीए 50% कब होगा, और जैसे ही डीए 50% होता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ नया फॉर्मूला लाकर जो है नया सैलरी जो यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर आर्केड फॉर्मूला को भी जो आपका गवर्नमेंट है अपना सकता है। नया वेतन जो है नया वेतन आयोग आएगा नहीं, इसके बारे में तो यहाँ पर देखिए भी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो आर्केड फॉर्मूला जो है उसको अपनाकर सैलरी जो है यानी कि जो आपका पे लेवल है उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकता है। तो देखिए अगर आपका नहीं बढ़ता है तो भी दोस्तों आपका 50% डीए होना तय है, और अगर बढ़ेगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको ओनली 139 कर देते हैं दोस्तों। अगर इसको हमने 139 कर दिया और अगली बार इसने मात्र हमने 5 पॉइंट से इसको बढ़ा दिया 139.5, तो भी आप देख सकते हैं आपका डीए 50% हो जाएगा। यानी कि अगर अब आपका इंडेक्स नहीं बढ़ेगा तो भी इस बात की श्योरिटी है कि आपका डीए 50% हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर डीए 50% होता है जो भी बेनिफिट है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अपडेट आता है तो आपको अगले महीने की रिपोर्ट में हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए कोई भी अपडेट आएगा तो उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।